नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रवि सर है, ठीक है। और आज से हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग को रोज़ इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आप लोग को वीडियो डाला जाएगा। पहले मैं कुछ बोर्ड को समझा दूंगा, उसके बाद उसको डिक्टेट कर देंगे, ठीक है। और ये जो केमिस्ट्री का हम लोग का वीडियो अपलोड हो रहा है 12th क्लास के लिए है। मेनली बिहार बोर्ड से रिलेटेड, मतलब बिहार बोर्ड को लेकर इस वीडियो को बनाया गया है, ठीक है। तो आप लोग देखिए। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। विलयन सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले हम लोग विलयन पढ़ेंगे, ठीक है। विलयन किसे कहते हैं, विलयन का प्रकार कितना तरह का होता है, ठीक है। आज का हम लोग का यही टॉपिक रहेगा। ऐसे आपका फर्स्ट चैप्टर जो नया सिलेबस आया है उसमें फर्स्ट चैप्टर का विलयन ही दिया है, इसीलिए हम फर्स्ट चैप्टर आपको विलयन ही स्टार्ट किए हैं, ठीक है। विलयन ही आपको पढ़ाया जा रहा है फर्स्ट चैप्टर के रूप में, फर्स्ट यूनिट के रूप में। और चैप्टर का भी नाम है विलयन, और हम लोग का, ठीक है ना, टॉपिक भी है आज का विलयन और विलयन के प्रकार, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विलयन और विलयन के प्रकार। देखिए, विलयन सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपका यूनिट 1 है। विलयन विलयन कहते कैसे, तो जैसे कि हम लोग नीचे के क्लास में, मतलब 9th 10th या उससे नीचे के क्लास में अगर विलयन का डेफिनेशन मिला होगा आपको, तो मिला होगा कि विलय और विलायक, विलय और विलायक के मिश्रण को क्या कह देते हैं, विलयन कहते हैं। विलय और विलायक को मिलाने पर विलयन का निर्माण होता है, ये हम लोग पहले से जानते होंगे, ठीक है। विलय को इंग्लिश में बोला जाता है सॉल्यूट, और इसको बोला जाता है सॉल्वेंट। ऐसे कुछ कुछ बुकों में विलयन को इसके जगह पे घोल भी दे सकते हैं या देता है, ठीक है, घोल देता है। इसको विलय को इसको घुलने भी दे देता है, ठीक है, और इसको घोलक घोलक देता है, ठीक है। लेकिन हम लोग नॉर्मली विलय और विलायक, सामान्य तौर पर हम लोग विलय और विलायक बोलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको बता दिए कि विलय को घुलने भी बोलते हैं, विलायक को घोलक बोलते हैं, ठीक है, और विलयन को घोल बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो विलयन होता है, ये विलयन कहेंगे किसको, विलयन कहा मतलब विलयन किसको कहा जाता है, तो विलयन जो होता है ये दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का, ठीक है, पदार्थों का ये क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है, और ये जो मिश्रण जो होना चाहिए ये आपका समांगी मिश्रण होना चाहिए, ठीक है। अब ये समांगी मिश्रण क्या होता है,
एक एक करके हम बताते जा रहे हैं, ठीक है। पहले ये देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ का क्या होना चाहिए, मिश्रण होना चाहिए। लेकिन कैसा मिश्रण होना चाहिए, समांगी मिश्रण होना चाहिए। मिश्रण जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, समांगी मिश्रण होना चाहिए। ये देखिए है क्या, जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे एक कोई पात्र ले लिए, एक कोई बर्तन ले लिए, ठीक है। इसमें एक किसी पदार्थ को इसमें डाल दिए, ये कोई पदार्थ मान लीजिए एक पदार्थ हुआ, ठीक है। उसी तरह कोई एक और पदार्थ ले लिए, ठीक है। ये पदार्थ है और ये दूसरा पदार्थ है। अगर इसको ए बी मानिएगा तो मान लीजिए ए पदार्थ है, ये बी पदार्थ है, दो पदार्थ हुआ। इसी तरह हम दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए कि इसमें हम जो पदार्थ लिए हैं इसका नाम चीनी है, मतलब ये चीनी पदार्थ है। और यहाँ जो लिए हैं ये क्या लिए हैं, पानी लिए, ठीक है ना। पानी बोलिए या फिर क्या बोलिए, जल बोल दीजिए, ठीक है। तो एक पदार्थ चीनी ले लिए, एक पदार्थ उसमें जल ले लिए, ये हुआ ना जी दो पदार्थ। और दो से अधिक भी ले सकते हैं, यानी एक और भी यहाँ ले सकते हैं। अब इन दोनों को क्या कर दिए, दोनों को एक दूसरे में मिक्स कर दिए, दोनों को एक दूसरे में मिला दिए, ठीक है। अब ऐसा मिलाएं, ऐसा उसका मिश्रण बनाएं, ठीक है, चीनी का और उस जल का यानी पानी का, दोनों का एक ऐसा मिश्रण बनाएं, ठीक है, जो क्या हो, समांगी हो। अब भाई आता है बात समांगी क्या होता है, तो इसको इसमें डालिएगा, तो इस तरफ से इसमें, इसको इसमें डाल दिए, इसको इसमें डाल दिए और इसको भी इसमें डाल दिए, दोनों को इसमें डाल दिए, इसको भी इसको, दोनों मिक्स कर दिए। अब ये जो मिक्स हो गया, ये दोनों को मिला दिए तो ये मिश्रण तैयार हो गया, ये मिश्रण बन गया, ठीक है। ये चीनी था, ये जल था या पानी था, दोनों को एक दूसरे में मिला दिए, अब उसका मिश्रण बन गया। लेकिन इसको डालिएगा, इस चीनी को और इस पानी को इसमें डालिएगा, मिलाइएगा, तो ये जो चीनी है इसमें पूरा चीनी इसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। जो भी इसमें चीनी डालिएगा वो पूरा इसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो एक ऐसा मिश्रण, ठीक है, एक ऐसा मिश्रण जिसमें जो हम चीनी डाले हैं या जो विलय पदार्थ डाले हैं या कुछ भी जो चीज डाला जाता है, ये मिश्रण में वो अगर पूरा पूरा घुल जाएगा, ये पूरा पूरा घुल जाएगा, ठीक है ना। जो भी चीज डालिएगा, ठीक है, उसमें डाले हैं वो पूरा पूरा घुल जाता है, ठीक है। बस समझ में आ रहा है, ये जो मिश्रण बना है इसमें ये पूरा पूरा घुल गया, तो उस मिश्रण को बोल देंगे, ये जो मिश्रण जो होगा ये बोल देंगे कि ये समांगी मिश्रण कहलाता है, समांगी मिश्रण है। अगर यहाँ पे चीनी नहीं रहता, इसके जगह पे हम बालू डाल देते हैं, तो बालू को अगर पानी में मिलाइएगा, ठीक है, तो वो बालू जो है पूरा पूरा नहीं घुल पाएगा। जब पूरा पूरा नहीं घुल पाएगा तो वो जो मिश्रण बनेगा वो इसमें पूरा नहीं घुला हुआ है, तो ये समांगी मिश्रण बालू के केस में नहीं बनेगा। बालू की स्थिति में ये समांगी मिश्रण नहीं बनेगा, वो भी समांगी मिश्रण कहलाता है, क्योंकि उसमें पूरा पूरा घुला नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ जो था, यहाँ जो है चीनी है और यहाँ पे पानी है या जल है, ये दोनों को मिला दिए हैं एक दूसरे में, इससे आपका मिश्रण बन गया है। और ये जो मिश्रण है ये ऐसा मिश्रण है जिसमें ये आपका चीनी जो है पूरा पूरा घुल गया है, यानी ये कैसा मिश्रण कहलाएगा, ये समांगी मिश्रण कहलाएगा, ठीक है। और जब ये समांगी मिश्रण बनता है तो इसके साथ साथ एक और काम होता है कि इस चीनी को इसमें पानी में मिलाने के बाद इसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ रहता है, तो इसमें एक और काम होता है, इस दोनों को मिलाएंगे तो इसमें कोई भी रासायनिक, ठीक है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है, रासायनिक अभिक्रिया, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। या आप पानी में आप चीनी मिलाइएगा, ठीक है, तो क्या ये रासायनिक अभिक्रिया करने जाता है, नहीं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है। तो दो को कंडीशन, दो को शर्त मानना पड़ेगा इसको विलयन करने के लिए। पहला बात कि ये तो समांगी मिश्रण हो, दोनों को मिलाने पे समांगी मिश्रण बना हो, उसके साथ साथ तो वो कोई रासायनिक अभिक्रिया न करता हो, तो उसे क्या बोल देंगे, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा विलयन है,
यानी बिलियन का आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं, अगर बिलियन का डिफिनेशन बनाना चाहते हैं तो आपका इस तरह से डिफिनेशन बन जाएगा कि दो या दो से अधिक, देखिए दो या दो से अधिक पदार्थों का कैसा मिश्रण हो, समांगी मिश्रण हो, ठीक है, समांगी मिश्रण हो, और ये जो समांगी मिश्रण हो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया न करता हो, मिश्रण मिलाने के बाद कोई भी रासायनिक अभिक्रिया इसमें नहीं होता हो, ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता हो, ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं करता हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे विलयन बोलेंगे। बात क्लियर हुआ? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आपको, इसमें इसका परिभाषा यह बताए हैं, इसमें दो या दो से अधिक, आप चीनी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, एक और चीज डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, और भी कोई चीज डाल सकते हैं, तीन को हो जाएगा, तीन से ज्यादा भी डाल सकते हैं, तो इसीलिए बोला जा रहा है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का, ठीक है ना, यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ है, देखिए दो, दो या दो से अधिक पदार्थ का, ठीक है ना, कैसा मिश्रण हो, समांगी मिश्रण हो, ठीक है, जो आपस में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता हो, ठीक है, तो उसको कौन सा क्या बोला जाता है, उसे विलयन कहते हैं, ठीक है, यह रहा विलयन। अब आप लोग हमको थोड़ा सा बता दीजिए कि इसमें चीनी ज्यादा रहेगा, यानी चीनी की मात्रा अधिक रहेगी कि पानी की मात्रा अधिक रहेगी? स्वाभाविक सी बात है कि आप जो विलयन बनाए हैं, आप जो मिश्रण तैयार किए हैं, इसमें पानी जो रहेगा, ये पानी की मात्रा क्या रहेगी, अधिक रहेगी, इस चीनी की मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी। चीनियां जो डालिएगा, ये चीनी आपका क्या रहेगा, कम मात्रा में रहेगा, और आपका पानी जो डाले हैं वो क्या रहेगा, अधिक मात्रा में रहेगा ना जी। तो यहाँ पे जो पानी आपका जो अधिक मात्रा में है और जो आपका चीनी जो है वो कम मात्रा में है, तो इसमें जो विलय होता है, विलयन में उपस्थित वह पदार्थ होता है जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है, कम मात्रा में जो रहेगा उसको क्या बोल देंगे, उसे विलय बोल देते हैं। तो यहाँ आप लोग बताइए कि पानी आपका जो विलय होगा कि चीनी आपका विलय होगा, चीनी होगा, क्यों, क्योंकि ये कम मात्रा में है, तो इसमें जो विलय है, ये विलय क्या है, विलय आपका इस विलयन में विलय क्या है, चीनी है, क्यों चीनी है, क्योंकि चीनी का इसमें कम मात्रा डाला गया है, ठीक है। अब आए यहाँ पे पानी, जल, तो यहाँ पे पानी या जो जल जो है ये क्या है, अधिक मात्रा में, ठीक है, इसका अमाउंट जो है, इसकी जो मात्रा है अधिक है, तो ये आपका जो यहाँ पानी या जो जल है ये कैसा काम करेगा, ये आपका विलायक बन जाएगा, यानी जो विलायक रहता है ये विलयन में अधिक मात्रा में रहता है, ये काची में रहेगा, अधिक मात्रा में रहेगा, ठीक है, यानी इसका परिभाषा बन जाएगा इस तरह से कि विलयन में उपस्थित वह पदार्थ, विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो क्या हो, कम मात्रा में उपस्थित हो, उसे क्या बोल देंगे, विलय बोल देंगे। और विलायक का क्या होगा कि विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में हो, ठीक है, विलयन में ये कहाँ रहेगा, विलयन में रहेगा, तो विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो क्या हो, अधिक मात्रा में हो, कहाँ हो, यहाँ पे अधिक मात्रा में हो, जो अधिक मात्रा में रहेगा तो उसको क्या बोल देंगे, विलायक बोल देंगे, जो कम मात्रा में रहेगा उसको क्या बोल देंगे, विलय बोल देंगे। ये कहाँ रहेगा, ये दोनों कहाँ रहेगा, ये दोनों किस काची में पाया जाएगा, तो आपका काची रहेगा, इस विलयन में रहेगा, इस विलयन में रहेगा। इसका तो परिभाषा यही था, इसका परिभाषा बोले थे कि विलयन में उपस्थित, यानी ये इसी में तो उपस्थित है, इसी में तो उपस्थित है विलय, तो विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो क्या हो, कम मात्रा में हो, जो कम मात्रा में हो उसे क्या बोलते हैं, उसे विलय कहते हैं, ठीक है, और विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में हो उसे क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके बताते हैं, क्या बताइएगा आप लोग कि क्या उसे विलयन कहते हैं। चूना पत्थर का नाम आप लोग सुने होंगे, चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। चूना पत्थर को ले लीजिए और इसको क्या कर दीजिए, इसको पानी में डाल दीजिए या जल में मिला दीजिए, इसको इसमें डाल दिए जल में, तो क्या उससे विलयन बनेगा, कोई सोच रहा होगा हाँ सर विलयन बनेगा, लेकिन विलयन नहीं बनेगा, क्योंकि
चूना पत्थर को इस जल में डालिएगा, इस पानी में डालिएगा, तो वो रिएक्शन करने लगता है, वो अभिक्रिया करने लगता है, रासायनिक अभिक्रिया करने लगता है, दूध जैसा उबलने लगता है, खौलने लगता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होने लगता है, ये रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया कर लेगा, इसके वजह से ठीक है वो विलयन नहीं कहलाएगा। रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिसकी वजह से इसको विलयन नहीं बोल सकते हैं उसको। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए, तो जिनको परिभाषा लिखना होगा फटाफट लिख लीजिए, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बिलियन डालकर डैश लिखिए और उसका इंग्लिश वर्ड लिखना होगा, तो लिख लीजिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो बोले ना, इसमें लिखिएगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं या नहीं करते हो, ठीक है, नहीं करते हैं ज्यादा बेटर है, नहीं करते हैं, ठीक है, उसे विलयन कहा जाता है, बात क्लियर है? एक बार मिला लीजिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं या नहीं करते हो, उसे विलयन कहा जाता है, उसे सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक हो गया? नीचे फिर हेडिंग डाल के लिखिए विलयन के घटक, लिखना है क्या? विलयन के घटक। इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। हेडिंग बनाना था विलयन के घटक। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के घटक। देखिए, घटक मतलब होता है कि कोई भी चीज किस चीज से बना हुआ है वो उसका घटक हो जाएगा। ठीक है, तो विलयन किन दो चीजों से मिलकर बना था, आपको अभी तुरंत बताएं कि विलयन जो है दो चीज से मिलकर बना होता है। एक जो होता है उसे विलय बोलते हैं, ठीक है, और एक जो है उसे विलायक बोला जाता है। एक विलायक होता है, एक वो विलय होता है। ठीक है, एक विलायक होता है, एक विलय होता है। आपको इसका इंग्लिश भी बता दिए थे, इसको सॉल्यूट और इसको सॉल्वेंट। ठीक है, नीचे वाला को भी इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे।
आपको बताएं कि विलयन के घटक कितने होते हैं? दो, एक विलय एक विलायक। आपका इसका भी डिफिनेशन आपको बता दिए, बस सिर्फ लिखना है। इसमें आपको बताया थे क्या कि विलयन में उपस्थित ये कहाँ रहेगा? ये विलयन में रहेगा। बोले थे कि विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो का हो, कम मात्रा में हो, ठीक है, क्या हो, कम मात्रा में उपस्थित रहता है, उसे क्या बोल देते हैं? विलय। और इसमें क्या बोल देते हैं? इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा कि विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो क्या हो, अधिक मात्रा में हो, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको अलग ही लिख देते हैं, रहेगा विलयन में। विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो कहाँ हो, जो किस तरह हो, कितना हो, अधिक मात्रा में हो, ठीक है, क्या हो, अधिक मात्रा में। तो चलिए लिख लीजिए, आपको तो इसको समझा ही दिए हैं, ठीक है। आज ये मेरा पहला वीडियो है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, ठीक है। एक दो दिन बनाते बनाते आदत हो जाएगा, तो थोड़ा सा सहूलियत होगा मेरे लिए। चलिए यहाँ पे लिखिए, विलयन के घटक डाल लीजिए और उसमें एक नंबर डाल लीजिए, ठीक है, और इसमें लिखिए विलय, इंग्लिश भी लिख लीजिएगा ऐसे साइड में बगल में, और इसमें डाल के डैश, इस तरह से डैश डाल के लिखिए, ठीक है, विलय, ठीक है। इसके बाद इसका डिफिनेशन लिखने के बाद तब हम लोग इस पे जाएंगे दूसरा नंबर, विलय का डिफिनेशन, ठीक है। विलयन में उपस्थित वह पदार्थ, विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, उसे विलय कहा जाता है। विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, उसे विलय कहा जाता है, ठीक है। इसका डिफिनेशन आप लोग उसी तरह लिख लीजिए, क्या लिखना है कि विलयन में उपस्थित वह पदार्थ, ठीक है, जो का हो, अधिक मात्रा में हो, उसे क्या बोलते हैं? विलायक। रिपीट कर देते हैं, विलयन में उपस्थित वह पदार्थ, विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, उसे विलायक कहते हैं। हो गया? जैसे 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 अगर इसके नीचे अगर स्पेस बचा होगा तो यहीं पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं होगा तो दोनों को साथ ही लिखवा देते हैं, ठीक है। लिखिए, चीनी तथा जल के मिश्रण में, चीनी तथा जल के मिश्रण में, ठीक है। जो लोग इसके नीचे अगर स्पेस छूटा होगा वहां जैसे लिखना होगा, तो लिखिएगा चीनी तथा जल के मिश्रण में। इसमें क्या बोल रहे हैं? चीनी, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल में चीनी तथा जल के मिश्रण में, ठीक है। चीनी क्या है? चीनी विलय है, ठीक है, चीनी विलय, ठीक है। अगर इसके पास स्पेस होगा तो ये बात लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर स्पेस नहीं होगा तो हम दोनों को यहाँ बोल देते हैं, ठीक है। तो जिनको स्पेशल इसका लिखना होगा तो इसमें एग्जांपल में इसके नीचे में ऐसे कर लीजिएगा, चीनी तथा जल के मिश्रण में, ठीक है। यहाँ जो चीनी लिखे हैं यहाँ क्या हो जाएगा? जल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है चीनी तथा जल के मिश्रण में जल विलायक होता है। हो गया? अब देखिए, जो यहाँ स्पेस नहीं छोड़े होंगे, ये दोनों का एग्जाम्पल एक ही साथ लिख लीजिए। आप लोग देखिए कैसे इसका एग्जाम्पल लिखिएगा। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, चीनी तथा जल के मिश्रण में चीनी विलय होता है तथा जल विलायक होता है। जो लोग
इसके नीचे अगर डैश छोड़ के इसका एग्जाम्पल नहीं लिखे होंगे, उनके लिए ये बोल रहे हैं कि चीनी तथा जल के मिश्रण में चीनी विलय तथा जल विलायक होता है। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ठीक, ये बात हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि विलयन के प्रकार। ठीक है, विलयन के प्रकार मिटा देना। अब हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा रिकॉर्ड हो रहा है ना? विलयन के प्रकार। देखिए, विलयन का हम लोग अलग अलग प्रकार देखेंगे। ठीक है, विलयन का हम लोग अलग अलग प्रकार देखेंगे। विलयन का कितना तरह का प्रकार होता है पहले देख लीजिए एक फ्लो चार्ट के द्वारा। ठीक है, एक फ्लो चार्ट हम बनाते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि कितना तरह के प्रकार होता है। देखिए, पहला हम लोग देखेंगे घटकों की संख्या के आधार पर। पहला हम लोग देखेंगे घटकों की संख्या के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे सांद्रता के आधार पर। इसके बाद विलायक के प्रकृति के आधार पर। फिर आगे देखेंगे हम लोग विलय की मात्रा के आधार पर। और एक लास्ट है विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। ये आपका रहा लास्ट। चलिए, इतना टाइप के हम लोग के प्रकार
देखना है, एक एक करके आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, घटकों की संख्या के आधार पे आपको थोड़ी देर पहले बताएं कि घटकों मतलब घटक मतलब होता क्या है। कोई भी चीज जितना चीजों से मिलाकर बना रहता है वो उसका क्या हो जाएगा, घटक कहलाने लगेगा। सिंपली देखिए, जैसे मेरा ये चश्मा है, ये चश्मा किस किस चीज से बना है, ये एक फ्रेम हो गया, ठीक है। ये फ्रेम मान लीजिए कि कोई मेटल्स का बना है, कोई धातु का बना है, तो एक मेटल हो गया इसका घटक। ये फाइबर साइड साइड से लगा है, ये दूसरा घटक हो गया। तीसरा, ये ग्लास लगा हुआ है, मतलब शीशा जो लगा हुआ है, ये तीसरा हो गया। तो ये इस चश्मे का 3 गो घटक हो गया, यानी ये 3 गो चीज से मिलकर इस चश्मा बना है। एक ये आपका धातु जो साइड में लगा है, ये प्लास्टिक वाला आपका फ्रेम जो साइड साइड है ये वाला, ठीक है, और ये एक शीशा, ठीक है ना। ये तो आपका 3 गो घटक से मिलकर बना है। उसी तरह बिलियन जो है ये कितने घटकों से मिलकर बना है, उसके आधार पर घटकों की संख्या के आधार पर इसका प्रकार देखिए। तो अगर इनके घटकों की संख्या के आधार पर देखिएगा तो इसका मुख्यतः 3 भागों में, मतलब इसका 3 गो प्रकार है, ठीक है। पहला है इसका द्विअंगी, द्विअंगी द्विअंगी बिलियन, ठीक है। द्विअंगी बिलियन शॉर्ट में यहां लिख देते हैं, बिलियन पूरा आप लोग लिख दीजिएगा। द्विअंगी बिलियन, फिर त्रिअंगी बिलियन, ठीक है, और यहाँ बहुअंगी बिलियन, ठीक। जिनको मतलब इसका इंग्लिश में भी लिखना होगा उनको बोल देते हैं, इसको बोला जाता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में छोटा सा लिख देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट, ठीक है। NENT कंपोनेंट, COMPONENT, नंबर ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट के बेसिस पे, ठीक है ना। हिंदी में घटकों की संख्या क्या है। इसमें पहला है आपका द्विअंगी बिलियन, ठीक है। दूसरा है त्रिअंगी बिलियन, और इसमें तीसरा है बहुअंगी बिलियन। द्विअंगी, त्रिअंगी, बहुअंगी, ठीक है, बहुत ही आसान, ठीक है। इसमें बिलियन बिलियन लगा है। अगर इसका इंग्लिश में देखिएगा तो इसको द्विअंगी को बोला जाता है बाइनरी, बाइनरी, ठीक है, सॉल्यूशन। शॉर्ट में यहां लिख देते हैं, यहाँ पे टर्नियरी, टर्नियरी सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको बोला जाता है पॉलिनरी, पॉलिनरी सॉल्यूशन। क्लियर है। द्विअंगी बाइनरी, त्रिअंगी टर्नियरी, ठीक है ना, और बहुअंगी पॉलिनरी, ठीक है। ये हो गया घटकों की संख्या क्या था, इसको समझ लिया जा सकता है, मतलब अभी समझ लीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद इधर आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसमें द्विअंगी विलयन, ठीक है। द्विअंगी विलयन क्या होता है, देखिए ये वैसा विलयन होता है जिसमें दो को कोई पदार्थ लेंगे, दो को कोई पदार्थ लेंगे, मान लीजिए कि इसमें कोई एक पदार्थ ले लिए, ठीक है, और इसमें दूसरा कोई एक पदार्थ ले लिए, दो को अलग अलग तरह के, दो को अलग अलग तरह के क्या ले लिए, पदार्थ ले लिए। एक ये पदार्थ हुआ और एक ये पदार्थ हुआ, दोनों अलग अलग, ठीक है। और दोनों को मिलाने के बाद एक नया जो विलयन आपका जो बना है, यानी एक विलयन जो तैयार हुआ है, इसको मिलाने से और इसको दोनों को आपस में मिलाने से बना हुआ है। यहाँ जो विलयन मान लीजिए तैयार हुआ है तो ये दो को से मिलकर बना है, एक ये और एक ये दोनों को मिला के बना है, तो ये दो को घटक से मिलकर बना है, इसलिए इसको बोल देंगे द्विअंगी विलयन। जैसे आपके पिछला वाला एग्जांपल, जैसे इसमें मान लीजिए चीनी लिए थे, ठीक है, यहाँ पे इसको पानी इसको कर देते हैं, ठीक है, यहाँ
यहाँ पे पानी कर देते हैं, जल कर देते हैं, जल। तो चीनी एक हुआ, एक घटक, और जल क्या हो गया, एक और घटक हुआ, एक ये दोनों मिला के कितना हो गया, दो घटक। ये विलयन जो बन गया ये कितने से बन गया, ये जो विलयन आपका तैयार है कितने घटक से बना है, आपका एक चीनी से बना है, एक कितना से बना है, जल से बना है। इसमें घटक की संख्या कितना है, दो। दो घटक की संख्या है, इसको क्या बोलते हैं, द्विअंगी। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। द्विअंगी मतलब दो गो से मिलके बना हो, जो विलयन दो गो से मिलके बना हो उसको द्विअंगी बोल देते हैं। उसी तरह ये भी है त्रिअंगी, त्रिअंगी मतलब तीन गो से। मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या डाल दिए, यहाँ पे चीनी ले लिए, एक हुआ, यहाँ पे नमक ले लिए, दो हुआ, ठीक है। ये चीनी हो गया, ये नमक हो गया, और एक यहाँ पे क्या ले लिए, पानी ले लिए या जल ले लिए। इसमें कितने घटक हो गए, तीन, एक चीनी, एक नमक, एक क्या, पानी। इसको कौन सा बोलेंगे, त्रिअंगी विलयन। उसमें सिर्फ दो ही था, एक चीनी था, एक जल था, और द्विअंगी बोल रहे थे। इसमें कितना हो गया, तीन हो गया, इसको क्या बोल देंगे, त्रिअंगी विलयन। इससे जो विलयन बनेगा वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, तीन गो से मिलकर बना है ना, तो त्रिअंगी विलयन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुअंगी में देखिएगा तो इसी तरह सिमिलर होता है, ठीक है। इसका भी डिफिनेशन उसी के जैसा लिखाएगा। यहाँ पे त्रिअंगी में लिखना होगा तो इस तरह से लिखाएगा, देखिए मतलब इसका समझ लीजिए पहले, उसके बाद हम बोल देंगे। जैसे मान लीजिए चीनी मिलाएं, ठीक है, इसमें नमक मिलाएं, ठीक है, दो हुआ, इसमें नींबू का रस मिला दिए, ठीक है, नींबू का रस मिला दिए, ये आपका तीसरा हो गया। अब यहाँ पे जल या पानी मिला दीजिए, ठीक है। तो इसमें कितने घटक हो गए, चार हो गए। तो बहुअंगी उसको कहा जाता है जिसमें तीन से अधिक, तीन से क्या होगा, तीन से क्या होगा, अधिक, क्या, अधिक, तीन से क्या होगा, अधिक। तो देखिए तो एक दो तीन, एक और हो गया ना, चार। तीन से अधिक मतलब चार हो, पांच हो, छह हो, सात हो, तो उससे जो विलयन बनेगा उसको क्या बोलेंगे, बहुअंगी विलयन। द्विअंगी में दो गो बन रहा था, त्रिअंगी में तीन गो बन रहा था, बहुअंगी में तीन गो से ज्यादा बन। डिफिनेशन भी सेम इसी तरह लिखाएगा, परिभाषा भी उसी की तरह लिखाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, एक ही का परिभाषा बोल देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, यहाँ दो करना है, यहाँ तीन करना है, यहाँ पे तीन से अधिक कर देना है। सुनिए ध्यान, घटकों की संख्या के आधार पर, ठीक है, जब आप लोग इसको लिखिएगा, ठीक है, तो एक नंबर में डाल के इसको लिख लीजिएगा द्विअंगी, ठीक है। और द्विअंगी में डैश डाल के लिखना होगा कि वह विलयन, ध्यान से सुनिएगा, वह विलयन, ठीक है, वह विलयन जो दो घटकों के, ठीक है, या दो पदार्थों के, ठीक है, दो पदार्थ लिखिएगा, दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से बना होता है उसे द्विअंगी विलयन। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, वह विलयन, ठीक है, ये, ठीक है, वह विलयन होता है, वह विलयन जो दो दो घटकों के समांगी मिश्रण से, दो घटकों के समांगी मिश्रण से बना होता है उसे द्विअंगी विलयन, ठीक है। आपको एग्जांपल यहाँ पे लिख दीजिएगा, एग्जांपल लिखे हुए हैं, चीनी तथा जल का मिश्रण। अगर दूसरा में डाल के लिखना होगा, दूसरा इसका परिभाषा लिखना होगा, तो ऐसे लिखना होगा, त्रिअंगी डाल के लिखिएगा। बोल देते हैं इसमें भी, वह विलयन जो तीन घटकों के, क्या, तीन घटकों के समांगी मिश्रण से बना हो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वह विलयन जो तीन घटकों के समांगी मिश्रण से बना हो, तीन घटकों के समांगी मिश्रण से बना हो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं, ठीक है। और बहुअंगी में क्या कर दीजिएगा, सेम डेफिनेशन यही होगा लास्ट में, जहां पे यहाँ पे तीन तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण से बोल रहे हैं, वहां पे कर दीजिएगा इसमें तीन से अधिक, किसमें, बहुअंगी। बहुअंगी में क्या कर देना है, वह विलयन जिसमें तीन से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण से बना होता है उसे बहुअंगी विलयन कहा जाता है। क्लियर, चलिए अब इसको मिटा देते हैं। जिनको छोटा होगा लिखने में वो थोड़ा सा बैकवर्ड करके पीछे भगा के, ठीक है, वहां से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें बोले हैं दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से बना है, इसमें तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण से बना है, इसमें तीन से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण से बना है। यहाँ पे इसका एग्जांपल लिखना होगा तो चीनी तथा जल का मिश्रण, इसमें अगर एग्जांपल लिखना होगा चीनी नमक तथा जल का मिश्रण या पानी का मिश्रण, ठीक है, इसमें लिखना होगा तो चीनी नमक नींबू का रस, ठीक है ना, पानी
और भी डाल सकते हैं पुदीना, ठीक है, और भी डाल सकते हैं, ठीक है। आपका ये आपका हो गया बहुअंग, इसको मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे, इसके इसके आधार पे सांद्रता क्या है, तो सांद्रता के आधार पर देखिएगा, तो सांद्रता के आधार पे ये दो तरह के विलयन के प्रकार हैं। कौन कौन सा, तो इसमें पहला जो आपका प्रकार है, ठीक है, पहला जो प्रकार है वो आपका नाम है तनु विलयन, ठीक है, इसका पहला प्रकार का नाम है तनु विलयन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन, ठीक है। दूसरा जो है इसको बोला जाता है, ये प्रकार जो है आपका सांद्र विलयन। पहला था तनु विलयन, दूसरा है सांद्र विलयन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्सनट्रेटेड, CONCENTRATED, ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, शॉर्ट में लिख देते हैं, वहां पूरा लिख दो, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अभी बात समझ, तनु विलयन क्या होता है, जैसे सिंपल अगर हम परिभाषा बताएं दैनिक जीवन से, आपका परिभाषा अगर समझाने के लिए ले, तो जैसे देखे होंगे कि घर में हमारा सीरा बनता है, ठीक है, सीरा प्रासा, ठीक है, जो जलेबी पाकने के लिए या कोई मिठाई बनाने के लिए, गाजा वाजा बनाने के लिए सीरा बनाया जाता है ना। अगर वो सीरा पतला रहेगा, उसमें पानी की मात्रा अधिक रहेगी, चीनी की मात्रा कम रहेगी, तो हम लोग उसको आम भाषा में बोलते हैं पतला है, टूरू टूरू है, उसको बोला जाता है टूरू टूरू पानी वाला सीरा है, ठीक है, टूरू टूरू पानी वाला है। तो वो जो टूरू टूरू रहेगा यानी जो पतला सीरा रहेगा, वो उसको क्या बोलेंगे, तनु विलयन बोलते हैं। लेकिन कोई कोई देखिएगा कि काफी गढ़ा रहता है, तो जो गढ़ा रहेगा उसको क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन में, ठीक है, अगर सांद्र विलयन है तो उसमें चीनी की मात्रा अधिक रहेगी, गढ़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है। अगर तनु विलयन है तो उसमें पानी की मात्रा, ठीक है ना, क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, उसमें जो चीनी डाला रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा, तो उसको क्या बोला जाता है, तनु विलयन। लेकिन ये परिभाषा में ऐसे नहीं लिख सकते, परिभाषा में इसका क्या है, तो परिभाषा आपको इस तरह से लिखना होगा, इसमें लिखाएगा आपका परिभाषा, ठीक है, इसमें परिभाषा, इसका डिफिनेशन इस तरह से लिखा जाएगा कि वह विलयन जिसकी सांद्रता, जिसकी सांद्रता, सांद्रता, ठीक है, 0.1 m के बराबर हो, 0.1 m के बराबर हो। अब m क्या है बता रहे हैं, 0.1 m के क्या हो, बराबर हो, या इस 0.1 m से इसका सांद्रता क्या हो, कम हो, ठीक है, 0.1 m के बराबर हो, ठीक है, 0.1 m के क्या हो, बराबर हो, ठीक है, और 0.1 m से क्या हो, कम हो, ठीक है। यहाँ पे अगर ये नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे कम लिख देते, बोले तनु विलयन वह विलयन होता है जिसकी जो सांद्रता होती है वो 0.1 m के बराबर रहेगा या इससे क्या रहेगा, कम रहेगा, मतलब 0.1 से क्या रहेगा, कम रहेगा, 0.01 हो जाएगा, 0.012 रहेगा, ठीक है, लेकिन 0.1 से क्या रहेगा, कम ही रहेगा, ठीक है, तो उसको बोल देंगे तनु विलयन, उसको क्या बोल दिया जाता है, तनु विलयन। अब यहाँ पे दो चीज नया बात आ गया, एक सांद्रता है और एक क्या है, m है। m देख के घबरा जाएंगे आदमी, ठीक है, हम लोग भी घबरा जाएंगे, तो m क्या है, तो m बाबू कुछ नहीं, ये जो होता है मोलरता होता है, ठीक है। अब मोलरता क्या है, आगे पढ़ना है, ठीक है। सांद्रता क्या होता है, तो सांद्रता को भी आगे पढ़ना है, ठीक है, लेकिन अभी आपके लिए इतना बता देते हैं, ठीक है। सांद्रता जो होता है पावर होता है, मतलब विलयन का कितना पावर होता है ये सांद्रता के द्वारा बताया जाता है। जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो गाड़ी का
पूछा जाता है कि कितना सीसी का गाड़ी है, यानी वो सीसी आपका डिसाइड करेगा, वो सीसी बताएगा कि उस गाड़ी में कितना ताकतवर है, उसमें कितना ताकत है। अब कोई गाड़ी 100 सीसी का लिया है, अब एक कोई गाड़ी 200 सीसी का लिया है, तो 200 सीसी वाला का इंजन ज्यादा ताकतवर होगा, उसमें ज्यादा पावर रहेगा, ज्यादा स्पीड पकड़ेगा, जबकि 100 सीसी वाला क्या होगा, कम पकड़ेगा स्पीड। ठीक है, तो उसी तरह बिलियन कितना मजबूत है, बिलियन कितना ताकतवर है, ये कौन बताए, सांद्रता। यानी बिलियन की ताकतवर मापने के लिए, बिलियन का पावर मापने के लिए सांद्रता यूज किया जाता है। और सांद्रता का मापने का एक छोटा सा इकाई होता है मूलकता, यानी सांद्रता में ही अलग अलग मापने का इकाई होता है। जैसे आप सिंपली समझिए, साधारण भाषा में समझिए कि अगर दूरी मापना है तो मीटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा यूनिट रहेगा तो किलोमीटर इस्तेमाल करेंगे, तो वो दूरी मापने के लिए इकाई है। ठीक है, उसी तरह बिलियन की सांद्रता मापने का ये भी क्या होता है, एक इकाई होता है, मात्रा होता है, मात्रक होता है, सॉरी मात्रा नहीं, मात्रक होता है। ठीक है, जो काची मापता है, सांद्रता को मापता है। सांद्रता क्या बताता है कि बिलियन का कितना पावर है, मतलब बिलियन कितना ताकतवर है, सिंपल भाषा में बताएं तो। ठीक है, साधारण भाषा में बिलियन कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है। ठीक है, तो ये 0.1 एम से क्या रहेगा, बराबर रहेगा या इससे छोटा रहेगा, तो उसको कौन सा विलयन बोल देंगे, सांद्र विलयन। अगर यही सांद्रता, अगर यहीं पे यहाँ पे जो सांद्रता है, यहाँ इसकी जो सांद्रता हो जाएगी 0.1 एम से, 0.1 एम से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, यहाँ पे 0.1 एम से अधिक हो जाएगा, तो उसको क्या बोल देंगे, सांद्र विलयन। दोबारा से देखिए, इसमें बोले हैं कि 0.1 एम से क्या हो, छोटा हो या उसके बराबर हो, जबकि इसमें बोल रहे हैं क्या हो, अधिक हो, ज्यादा हो, 0.1 एम से ज्यादा हो, यानी 0.2, 0.3, 0.4, ठीक है, 0.124, ठीक है, इस तरह से बढ़ते जाएगा। लेकिन 0.1 से ज्यादा होना चाहिए, न कि 0.1। 0.1 होगा कौन हो जाएगा, तनु हो जाएगा। ठीक है, 0.1 से अधिक रहेगा, 0.12 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 0.1 से अधिक है, ठीक है, ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, सांद्र विलयन। अब देखिएगा एग्जांपल बता दीजिए, एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल यहाँ पे लीजिएगा, जैसे तनु HCl या तनु, ठीक है, तनु H2SO4, ये आपका एग्जांपल हो गया। तनु को हटा के यहाँ पे अगर सांद्र लिख दीजिएगा, सांद्र HCl, यहाँ पे लिख दीजिए सांद्र H2SO4, ये आपका हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे हम लोग के घर में बैटरी होता है, इन्वर्टर वाला बैटरी जो बड़ा होता है, जिसमें तेजाब भरा रहता है, तो आप लोग को पता होगा कि बैटरी में H2SO4 होता है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों नहीं उस बैटरी के प्लेट को जला देता है, क्योंकि आपको तो पता है कि जो तेजाब होता है किसी चीज पे पड़ता है तो उसको गला देता है, तो उसमें भी तो तेजाब है, उस बैटरी में भी तो तेजाब है, तो उस बैटरी के प्लेट को क्यों नहीं गला देते, इसलिए बाबू नहीं गला देता है, इसलिए आपको वो प्लेट को नहीं गला पाता है, क्योंकि उसमें H2SO4 जो रहता है उसका तनु मात्रा, तनु मात्रा मतलब तनु सांद्रता में रहेगा, मतलब इसका मतलब क्या है, अगर मान लेते हैं H2SO4 है, ठीक है, अगर इसका तनु लीजिएगा, तनु लीजिएगा, तो तनु का मतलब हो जाएगा कि हो सकता है कि 1% हो, ठीक है, 1% हो, 100% में 1% H2SO4 हो, बाकी क्या हो, चलो, या हो सकता है 2% हो, ठीक है, या हो सकता है, ठीक है, हो सकता है 3% हो, या हो सकता है 4% हो, तो इसको बोलेंगे क्या है, तनु। यहाँ कितना तक ले सकते हैं, 49% तक ले सकते हैं, 49 से कम है। लेकिन बैटरी में कितना होता है, तो बैटरी में आपका 38% से लेकर 40% तक रहता है H2SO4, 38% से लेकर 40% तक, ठीक है, H2SO4 रहता है, लेकिन ये तनु ही है, ठीक है, 50 नहीं है, 50-50 रहता तब तनु नहीं होता। या मान लीजिए कि यहाँ पे अगर H2SO4 रहता, ये 51% हो जाता, 60% हो जाता, तो यहाँ पे 51% या 60% अगर रहेगा तो ये तनु नहीं कहलाएगा, सांद्र कहलाएगा, क्योंकि उसकी मात्रा अधिक हो जाएगी, H2O की मात्रा कहाँ हो जाएगी, कम हो जाएगी, जल की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जल ज्यादा रहेगा, H2SO4 कम मात्रा में रहेगा, इसका मतलब क्या है, तनु है।
ठीक है। जैसे डॉक्टर सिरप देता है, सिरप देखे होंगे कि कोई कोई सिरप जो होता है गड्ढा रहता है और कोई कोई सिरप क्या होता है, पतला होता है। तो जो पतला सिरप होता है, जो पानी जैसा रहता है, वो क्या है, तनु है। उसमें दवा की मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी, पानी की मात्रा क्या रहेगी, अधिक रहेगी, वो यानी तनु विलयन है। और वो विलयन जिसमें जो गड्ढा रहता है, तो गड्ढा रहता है तो उसमें केमिकल जो दवा है वो ज्यादा रहेगा, उसमें पानी की मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, तो वो क्या है, शांत। ठीक है, तो जो बैटरी वैटरी में रहता है वो तनु H2SO4 होता है। ठीक है, इसलिए प्लेट को गला नहीं मतलब गला नहीं पाता है। जबकि यहाँ पे सांद्र ले लीजिएगा तो सारा प्लेट उलेट को क्या कर देगा, गला देगा। तो यही था आपका तनु, आपका सांद्र विलयन। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं लास्ट लास्ट तक। ठीक है, तनु विलयन आपको बोले, तनु विलयन वह विलयन होता है जिसकी जो सांद्रता होती है ये 0.1 m के बराबर रहेगी या इससे क्या रहेगी, कम रहेगी, तो उसको बोलेंगे तनु विलयन। जबकि सांद्र विलयन उसको कहेंगे जब ये 0.1 m से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल भी वही हो जाएगा, तनु HCl, तनु H2SO4, कोई भी और तनु अम्ल ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले लिखना पड़ेगा तनु। तनु को इंग्लिश में अगर कहीं डिनोट करना रहेगा तो डाइल्यूट ऐसे लिखा रहता है, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4। अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड लिखना रहेगा तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दिया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, CONC उस पे M लिख दिया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इसका मतलब इसमें HCl क्या है, सांद्रता अधिक है। ठीक है, 0.1 m से अधिक है उसका सांद्रता। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। डिफिनेशन में भी आपका यही, परिभाषा में भी यही लिखेगा। तनु विलयन में अगर डाल के लिखना होगा, लिख लीजिए, वह विलयन, वह विलयन जिसकी सांद्रता, वह विलयन जिसकी सांद्रता, देखिएगा इसमें हेडिंग डाल के लिखना है, ये वाला आप लोग को करा दिए। अब सांद्रता के आधार पर प्रकार डाल के लिखिएगा, इसमें तनु विलयन डाल के तब लिखना है कि वह विलयन जिसकी सांद्रता 0.1 m के बराबर या इससे कम होती है, बराबर या इससे कम होती है, उसे तनु विलयन। ठीक है, वह विलयन जिसकी सांद्रता 0.1 m के बराबर या इससे कम होती है, उसे तनु विलयन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल आपका लिख दीजिए, तनु HCl, तनु H2SO4। इसमें लिखना होगा सेम वही परिभाषा लिखिएगा, लेकिन लास्ट में लगा दीजिएगा। ठीक है, क्या लगाना है, वह विलयन जिसकी सांद्रता 0.1 m से क्या होती है, अधिक होती है, 0.1 m से अधिक होती है, उसे क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन। आपका एग्जांपल यहाँ पे है सांद्र HCl, सांद्र H2SO4। अब हमें लगता है कि आगे की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, जिनका छूटा होगा लिखना होगा, थोड़ा सा बैक करके लिख लीजिए। ठीक है, आज थोड़ा सा मतलब फर्स्ट वीडियो है तो आपका थोड़ा सा स्ट्रेच हो जा रहा है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि 4 तारीख से, ठीक है, 4 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हो गया है 12th क्लास का। तो आप लोग पीछे हो गए हैं, ऑनलाइन वाले लोग, तो इसलिए सोचे कि थोड़ा सा आज थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा देते हैं, ताकि कल से जब ऑफलाइन क्लास हो तो आप लोग और ये लोग, ठीक है ना, ऑफलाइन क्लास वाले दोनों लोग साथ ही साथ हो जाए। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आज स्ट्रेच कर दे रहे हैं थोड़ा सा। चलिए इसको मिटाते हैं हम। अब हम लोग विलायक की प्रकृति के आधार पर देखेंगे। ठीक है, विलायक की प्रकृति के आधार पर देखेंगे। विलायक की प्रकृति के आधार पर देखिएगा, तो विलायक की प्रकृति के आधार पे दो होता है। ठीक है, विलायक की प्रकृति के आधार पे दो होता है, एक होता है जलीय विलयन, एक होता है अजलीय विलयन। आप लोग तो इसके बारे में जानते होंगे, जलीय विलयन, एक होता है अजलीय विलयन। जलीय विलयन मतलब एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अजलीय विलयन मतलब नॉन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए, अगर कोई भी विलायक रूप में जल लीजिएगा तो वो जलीय विलयन कहलाएगा। इसमें हमेशा विलायक क्या रहेगा, इसमें विलायक के रूप में, इसमें विलायक
इसमें विलायक की जो प्रकृति रहती है, ठीक है, ये क्या होती है, विलायक की प्रकृति क्या होती है, जल होती है, ठीक है ना। यानी विलायक हमेशा क्या होगा, जल। कोई भी चीज जल में घुलाइएगा और उससे विलयन बनेगा तो वो कैसा विलयन बनेगा, जलीय विलयन। जल ही में घुलाना है, कोई भी चीज डालिए लेकिन जल ही में डालिए तो उसको क्या बोलेंगे, जलीय विलयन, ठीक है। जैसे आप लोग को एग्जांपल पहले से बताते आ रहे हैं, जैसे चीनी और जल का मिश्रण, नमक और जल का मिश्रण, तो जल ही में न डालिएगा नमक और जल ही में न डालिएगा चीनी, तो जल में डाल रहे हैं तो विलायक आपका क्या है, यहाँ पे जल है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, जलीय विलयन। लेकिन अजलीय विलयन क्या है, तो इसमें जो आपका विलायक रहेगा, यहाँ पे जल नहीं होता है, इसमें जो विलायक होता है आपका जल नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप एल्कोहल मतलब शराब में एल्कोहल में कुछ मिला दीजिए तो वो पानी थोड़े ना है, तो एल्कोहल है। क्लोरोफॉर्म में कुछ मिला दीजिए, बेंजीन में कुछ मिला दीजिए, वो जल नहीं है। फॉर्मिक एसिड में कुछ मिला दीजिए, यहाँ पे जल नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। अब ये सब क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ये सारा धीरे धीरे आगे की ओर, अगर नहीं जानते होंगे तो आगे की ओर पढ़ेंगे हम लोग तो धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। लेकिन ये इतना बात याद रखिएगा, इसमें जल अजलीय विलयन है तो इसमें विलायक आपका क्या रहता है, जल नहीं रहता है, जल के अलावा कुछ और चीज में डाल दीजिएगा। जैसे सिंपल आपके घर में तेल होगा, तेल में जल नहीं होता है तो तेल में कुछ डाल दीजिएगा तो वो क्या रहेगा, अजलीय विलयन है। और पानी में कुछ चीज मिलाइएगा तो वो क्या हो जाएगा, जलीय विलयन है, ठीक है। बहुत ही आसान है। जल में कुछ घुला देंगे, जलीय विलयन। जल नहीं रहेगा, जल की जगह पे कुछ और घुला देंगे, क्या बोले आपको, तेल में, ठीक है, तेल में घुला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अजलीय विलयन है, क्योंकि तेल थोड़े ना जल होता है। तो इसका डिफिनेशन भी वही लिखाएगा, परिभाषा भी वैसी लिखाएगा कि जलीय विलयन डाल के अगर लिखना होगा तो लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन ये देख लीजिएगा किसके आधार पे है, विलायक के प्रकृति के आधार पर, ठीक है ना। विलायक के प्रकृति के आधार पर क्या चीज है, जलीय विलयन, ठीक है। अच्छा, जलीय विलयन का परिभाषा इस तरह से हो जाएगा कि वह विलयन जिसमें विलायक की प्रकृति क्या होती है, जल। वह विलयन जिसमें विलायक की प्रकृति क्या होती है, जल होती है, उसे क्या बोलेंगे, जलीय विलयन कहते हैं। तो वह विलयन जिसमें विलायक की प्रकृति जल होती है उसे उसे जलीय विलयन कहा जाता है, ठीक है। और अजलीय विलयन का भी एग्जांपल वैसे लिख लीजिएगा कि वह विलयन जिसमें विलायक की प्रकृति जल नहीं होती है, इसमें नहीं लगा दीजिएगा, इसमें होती है प्रकृति, इसमें जल होती है, इसमें प्रकृति जल नहीं होती है। तो लिखिएगा कि वह विलयन जिसमें विलायक की प्रकृति जल नहीं होती है उसे अजलीय विलयन कहते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल लिखिएगा, इसमें जैसे आपका एग्जांपल बताए हैं जैसे में लिखना होगा, तो चीनी तथा जल वाला लिख लीजिएगा, चीनी तथा जल का मिश्रण। इसमें लिखना होगा तो लिख लीजिए क्लोरो, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म तथा बेंजीन का मिश्रण, क्लोरोफॉर्म तथा बेंजीन का मिश्रण, इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, हो गया ना। चलिए ये आज ये वाला लास्ट टॉपिक है, उसके बाद छोड़ देते हैं, ठीक है ना। वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, दोबारा से बोल देते हैं। आज फर्स्ट था, सिलेबस थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाते हैं, इसके वजह से थोड़ा सा वीडियो को लेंदी करना पड़ गया है। ऐसे आपका जो वीडियो आएगा 45 मिनट के आसपास डेली का वीडियो रहेगा, ठीक है। ये देखिए विलय की मात्रा की आधार पे, विलय की मात्रा के आधार पे आप देखिएगा तो इसमें पहले है अति संतृप्त विलय, अति संतृप्त विलय, ठीक है। फिर संतृप्त विलय और एक होता है असंतृप्त विलय, क्या है, हाँ। मुझे इसको पहले लिखना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए
असंतृप्त विलयन क्या है? जैसे आप घर पे कोई एक बर्तन ले लीजिए और उसमें पानी भर दीजिए, ठीक है। कोई बर्तन ले लीजिए और इसमें क्या कर दीजिए, पानी भर दीजिए, ठीक है। और आप यहाँ से चीनी उठा लीजिए, यहाँ से चीनी ले लीजिए, ठीक है। और इस चीनी को इसमें डालिएगा, इसको घुला, इसको थोड़ा सा चला दीजिए, घुल गया, यहाँ पे विलयन बन गया। ये जो विलयन बना है ये कौन सा विलयन बना है? असंतृप्त विलयन। फिर थोड़ा सा चीनी उठाए, फिर इसको इसमें डाल दिए, फिर इसको मिलाएं, फिर घुल गया। अब ये कौन सा विलयन बना हुआ है? असंतृप्त विलयन। फिर चीनी लाएं, फिर इसमें डालें, फिर इसमें मिलाएं, फिर आपको घुल गया चीनी, फिर जो विलयन अभी बन के तैयार हुआ है ये क्या है? असंतृप्त विलयन। ऐसे आप बार बार करते जाइएगा, एक समय ऐसा आएगा कि इसमें अब चीनी डालिएगा, इसमें तो घुलेगा ही नहीं। अब इसमें चीनी डालिएगा तो नहीं घुलेगा। तो अब इसमें जब चीनी डाल रहे हैं नहीं घुल रहा है, तो आपका अब जो विलयन है इस विलयन को बोल देंगे, आप इस विलयन को बोल देंगे संतृप्त विलयन। ध्यान दीजिएगा, जब तक ले आपका चीनी घुलते जा रहा था, घुलते जा रहा था, घुलते जा रहा था, तो वो असंतृप्त विलयन बनते जा रहा था, बनते जा रहा था, बनते जा रहा था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इस चीनी को इसमें डालिएगा तो चीनी घुलना बंद कर देगा, अब घुलेगा ही नहीं। तो वहां जो विलयन बन गया है ये कैसा विलयन बन गया है? संतृप्त विलयन बन गया है। अब इस डेगची को उठाइए, इस बर्तन को उठाइए और ले जाके गैस चूल्हा पे रख दीजिए और वहां पे इसको क्या कर दीजिए, गर्म कीजिए। जब गर्म कीजिएगा, ठीक है, तो गर्म करने लगेगा, अब इसमें फिर से चीनी डालिएगा तो फिर से घुलने लगेगा, फिर से घुलने लगेगा और घुलेगा और घुलेगा। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें चीनी का एक भी कण घुलेगा नहीं। अगर इसमें एक भी कण अब चीनी का डालिएगा तो सीधे जाके कहाँ बैठ जाएगा? पेंदी में। तो अब पहले तक संतृप्त बना था, तो अब इस संतृप्त से कौन सा विलयन बन जाएगा? अति संतृप्त विलयन बन जाएगा। पहले ये बना, उसके बाद ये बना, उसके बाद क्या बन गया? ये बन गया। अगर अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझें तो एग्जाम्पल से देखिए क्या है। जैसे हलवाई की दुकान पे जाइएगा या मिठाई की दुकान पे जाइएगा जो जिलेबी वगैरह बनाता है, ठीक है, तो देखिएगा उसके पास कई तरह का सीरा रहता है, रासा सिरका, ठीक है। जो आपका जो रसगुल्ला होता है, जो स्पंज होता है, उसका रासा देखिएगा, उसका सीरा देखिएगा तो पतला रहता है, यानी वो कौन सा विलयन है? उसमें चीनी की मात्रा क्या होगी? कम घुला होगा, तो वो क्या है? अभी असंतृप्त विलयन। क्यों? क्योंकि उसमें कम मात्रा घुला हुआ है। अगर चीनी और डालिएगा तो चीनी घुल जाएगा उसमें, उस वाले सीरा में, समझ रहे हैं? उस वाले सीरा में अगर चीनी की और मात्रा डालिएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। यानी वो अभी कैसा है? संतृप्त, असंतृप्त, सॉरी, असंतृप्त। असंतृप्त वह विलयन होता है जिसमें विलय की और मात्रा को क्या किया जा सकता है? घुलाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, इसमें विलय की और, ठीक है, अधिक मात्रा को घुलाया जाता है, ठीक है। दिखाई दे रहा है? इसमें लिखे हैं, यहाँ पे बोल देते हैं, विलय की और अधिक मात्रा को इसमें क्या किया जाता है? घुलाया जा सकता है। घुला दीजिएगा इसमें तो उसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। जबकि इसमें ये जो संतृप्त विलयन है, ये जो संतृप्त विलयन है, इसमें विलय की, ठीक है, विलय की और अधिक मात्रा, और अधिक मात्रा, ठीक है, मात्रा इसमें नहीं घुलेगा। स्पेस नहीं है, थोड़ा सा बोल देते हैं, बस सुन लीजिए, ठीक है, कल दोबारा इसको समझा देंगे। इसमें विलय की और अधिक मात्रा को क्या नहीं कर सकते? घुलाया, घुला नहीं सकते। इसमें घुलाया सकते हैं, इसमें विलय की और मात्रा को घुला सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? इसमें जब घुल जाएगा तो उसको बोलेंगे असंतृप्त, और जब नहीं घुलेगा उसको क्या बोलेंगे? विलय की और मात्रा, यानी चीनी और डालिएगा तो नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा तो क्या है?
संतृप्त है। लेकिन इसी संतृप्त को जो अभी नहीं घुल रहा है, ठीक है, अगर थोड़ा सा ताप बढ़ा दीजिएगा, ताप दीजिएगा, गर्म कीजिएगा, तो उसमें ये चीनी का होने लगेगा, घुलने लगेगा। तब घुलते 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 एक समय ऐसा आएगा कि वो घुलेगा ही नहीं। तो इसमें जो होता है विलय की अधिकतम मात्रा, जितना घुल सकता है अधिकतम मात्रा इसमें क्या होता है, पहले से घुला रहता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अति संतृप्त विलय। देखिए इसमें आपको बोले हैं इसमें विलय की और मतलब चीनी डालिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। वो पतला वाला सीरा का एग्जांपल बताएं, पतला वाला सीरा में डालिएगा तो वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। यानी वो पतला वाला सीरा, स्पंज वाला सीरा कौन सा है, असंतृप्त विलय है, ठीक है। लेकिन जो जिलेबी का सीरा होता है वो मोटा होता है, थोड़ा सा क्या होता है, गाढ़ा होता है, तो वो जो विलयन होगा वो क्या होगा, संतृप्त विलयन होगा, ठीक है, संतृप्त विलयन होगा। लेकिन वही जिलेबी के सीरा को छोड़ दीजिएगा, ठंडा हो जाएगा, तो पेंदी में देखिएगा, उस बर्तन के पेंदी में देखिएगा तो छोटा छोटा आपका चीनी के कण जाके क्या होता है, बैठा रहता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में, उस केस में वहां पे क्या हो गया, अति संतृप्त विलयन में। अति संतृप्त अगर विलयन रहेगा, चीनी का एक भी कण डालिएगा उसमें तो सीधे जाके पेंदी में बैठ जाएगा। इसमें कितना भी टेम्परेचर, कितना भी ताप को बढ़ाइएगा, कितना भी इसको गर्म कीजिएगा, ठीक है, फिर भी विलय नहीं घुलेगा, जबकि इसमें विलय की मात्रा घुल जाती है, ठीक है। कब कब इसमें घुलेगा, जब ताप बढ़ाइएगा तब। सामान्य ताप पर, दिए गए ताप पर नहीं घुलेगा, इसमें बिना ताप दिए हुए भी क्या होता है, घुलता है। तो इसमें विलय की और अधिक मात्रा को घुलाया जा सकता है, इसमें विलय की दिए गए ताप पर विलय की और अधिक मात्रा को नहीं घुलाया जा सकता है। और इसमें विलयन को संतृप्त करने के लिए, ठीक है, विलयन को इसको संतृप्त करने के लिए जितना विलय की अधिकतम मात्रा होती है इसमें पहले से घुलाया जा चुका रहता है, इसमें घुल गया है, जितना घुलना चाहिए था, जितना कैपेसिटी है घुलाने का उससे ज्यादा घुल गया है, तो इसको बोल देंगे अति संतृप्त विलयन, ठीक है। अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो इसको कल दोबारा हम क्या कर देंगे, समझा देंगे, ठीक है। आज इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। हाँ, अब तो जाइए आप लोग, ठीक है, आराम कीजिए, खेलिए, लिखिए, पढ़िए, कूदिए, मौज मस्ती कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। गुड नाइट।